बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं लाया हूं आपके लिए चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी और यूनिक सी, बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसके लिए हमने लिया है एक चिकन ब्रेस्ट चेस्ट ले लिया हमने, और इसको हमने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। ये देखें, और कोशिश किया करें चिकन जब भी लाएँ खुद घर पे काटें। इस तरह से हमने इसको काट लिया है। छोटे छोटे क्यूब्स हैं, तकरीबन हाफ इंच के करीब छोटे पीसेस हैं। बड़े पीसेस नहीं रखने क्योंकि ये रेसिपी बिल्कुल छोटे पीसेस के हिसाब से सेट की हमने। और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके साथ ही सिरका डाल देंगे 1 टेबलस्पून, और उसके साथ ही चिली सॉस डालेंगे 1 टेबलस्पून, और सोया सॉस डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। और इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमने हाफ़ टी स्पून डालना है क्योंकि ये जो सॉसेज है इनमें भी नमक होता है। और ब्लैक पेपर इसमें ज़्यादा जाएगी 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें जाएगा ऑरिगेनो, ये पिज़्ज़े में डलता है और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है इसका। और इसके साथ ही हमने डाल दी है सफ़ेद मिर्च हाफ़ टी स्पून, ऑरिगेनो जो था वो भी 1 टीस्पून था। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और इसको मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट के पे छोड़ देना है, मैरिनेट करना है। और अगर आप इसको मैरिनेट नहीं भी करते तब भी ये बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रेडी होती है। अब हमने लिया है 1 कप मैदा और इसको हमने छान लिया है। आप जब भी मैदा इस्तेमाल करें उसको छान लें। और 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर के लिए टेबल स्पून, और इसमें नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून, और इसके साथ ही रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। और इसमें जो मेन चीज़ है वो है लहसुन गार्लिक का पेस्ट पाउडर, गार्लिक पाउडर वो लाजमी डालना है आपने, और 1 टीस्पून है। और इसके साथ ही हमने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से करें ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और फ्लेवर एक जैसा रहे। और इसमें हमने फूड कलर डाला है तो इसके जो कलर निकलेंगे ना लास्ट में पकने के बाद वो बहुत ही लाजवाब होंगे, तो आप देखिएगा। और 2 अंडे ले लिए। अंडे जो हैं इनको हमने फेंट लेना है अच्छे से, बिल्कुल एक पेस्ट बन जाए, इनका एक जान हो जाए ये सारे वाइट ने और येलो जो है। और अब हम लेंगे वो चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था, 2 घंटे हो गए और ये कुछ इस तरह से हो गया है, ये देखें। और अब हमने इसको एक बार फिर से मिक्स करना है ताकि जो भी इसमें सॉसेज वगैरह हैं वो सबके ऊपर अच्छे से कोट हो जाएं। और कोट करने के साथ साथ मैं आपसे फिर यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरा राब्ता आपसे बना रहे और मेरी हर वीडियो जो आए वो आपको बर वक्त मिलती रहे। अब लेंगे हम चिकन पीसेस इस तरह से, और इसको हम लेंगे और एग के अंदर, अंडे के अंदर डिप कर देंगे। और उसके बाद जो हमने मैदे का वो बनाया था हमने एक मिक्सचर, इसमें इसको कोट करेंगे, इसको घुमाएंगे फिराएंगे नचाएंगे और इस तरह से। और फिर से 1 चम्मच की मदद से उठा के इसको अंडे में डुबकी लगाएंगे ताकि ये फिर से कह लें कि डुबकी लगेगी तो ना आएगा। और ये अंडे में दोबारा से इसको डाल देंगे, फिर इसके ऊपर अंडा लगाएंगे और दोबारा फिर हमने इसको निकाल कर इसी मैदे में घुमाना है जो पाउडर हमने बनाया हुआ है मसाला, और ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए। और इसी तरह से सभी को बनाकर हमने प्लेट में रख लेना है। और ये देखें, ये काम आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, हाथों की मदद से थोड़ा सा इजीली हो जाएगा, लेकिन मैं चम्मच से कर रहा हूँ, आप भी कोशिश किया करें कि चम्मच से करें। और ये देखें, इसको हम एक प्लेट में रखते जाएंगे अलग से इस तरह से सारे। और इसके साथ साथ हमने ऑयल जो है वो चूल्हे पर रख दिया था, और ये जो भी कोटिंग वाली चीज़ें होती हैं ना उनको हमने मीडियम फ्लेम पर ही पकाना होता है, तेज़ आंच पर नहीं, ताकि वो अंदर से अच्छे से पक जाएं। मीडियम हीट पर हमने ऑयल गर्म कर लिया और इसमें ये सारे पीसेस हमने डाल दिए हैं। तकरीबन ये कह लें कि ये जितना चिकन था हमने 3 बार में मुकम्मल किया था। और अब हमने मीडियम फ्लेम पर ही इसे 6 से 7 मिनट या 8 मिनट पकाएंगे। और पहला 1 मिनट जो होता है ना उसमें हमने इसको हिलाना नहीं होता ताकि जो कोटिंग है वो इसके ऊपर कंप्लीट ग्रिप कर ले, पकड़ ले इसको। और ये देखिए 7 मिनट के बाद कुछ इस तरह की रंगत आ गई है, बहुत ही लाजवाब। जब मेहमान खाएंगे तो आपसे पूछते रह जाएंगे कि कहाँ से लिया है आपने। और अब आपने इसका फाइनल लुक देख के जाना है, बहुत ही जूसी और क्रंची, बाहर से क्रंची और अंदर से जूसी फ्लेवर आता है, बहुत ही लाजवाब। ये देखें, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होऊंगा किसी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। और ये रेसिपी आप ट्राई किया करें और एक कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आपकी राय हम तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।